दुनिया की सबसे अहम तेल लाइनों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर तनाव के साए में है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती खींचतान ने हालात को और नाजुक बना दिया है। लेकिन इस बार खतरा सिर्फ जंग का नहीं है, बल्कि एक नया डिजिटल जाल भी बिछ चुका है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में शामिल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इन दिनों भारी तनाव के दौर से गुजर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता टकराव पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिर बना चुका है। हालांकि हाल ही में एक नाजुक सीज फायर देखने को मिला था, लेकिन अब हालात फिर से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सामान्य परिस्थितियों में इसी रास्ते से दुनिया का करीब 20% तेल और एलएनजी गुजरता है। ऐसे में यहाँ जरा सी भी रुकावट सीधे ग्लोबल मार्केट को प्रभावित करती है। लेकिन इस तनाव के बीच अब एक नया और चौंकाने वाला खतरा सामने आया है, क्रिप्टो स्कैम। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ठग खुद को ईरानी अधिकारी बताकर शिपिंग कंपनियों को मैसेज भेज रही हैं। इन मैसेज में दावा किया जा रहा है कि अगर कंपनियां बिटकॉइन या टेथर जैसी क्रिप्टो करेंसी में भुगतान करें तो उन्हें सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। लेकिन असलियत में ये पूरा खेल फर्जी है। दरअसल अनिश्चित हालात का फायदा उठाकर ठग कंपनियों को जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हैं। स्थिति इसलिए और जटिल हो गई है क्योंकि एक तरफ अमेरिका ने ईरान के कुछ बंदरगाहों पर दबाव बना रखा है, तो वहीं ईरान भी समय समय पर इस समुद्री रास्ते पर पाबंदियां लगाता और हटाता रहा है। इतना ही नहीं, ईरान की ओर से जहाजों से टोल वसूलने का प्रस्ताव भी सामने आया, जिससे इस रूट पर उसका नियंत्रण और मजबूत हो सकता है। ऐसे माहौल में असली और नकली सूचनाओं के बीच फर्क करना और मुश्किल हो गया है। ग्रीस की समुद्री रिस्क मैनेजमेंट कंपनी MARISKS ने इस स्कैम को लेकर अलर्ट जारी किया है। कंपनी का साफ कहना है कि ये मैसेज किसी भी आधिकारिक ईरानी चैनल से नहीं भेजे गए हैं। इन फर्जी मैसेज में जहाजों को ईरानियन सिक्योरिटी सर्विसेज द्वारा जांच की बात कही जाती है और फिर क्रिप्टो में फीस देने के बाद सुरक्षित रास्ता देने का दावा किया जाता है। सुनने में ये प्रक्रिया भले ही असली लगे, लेकिन ये पूरी तरह एक जाल है। फिलहाल खाड़ी क्षेत्र में सैकड़ों जहाज और करीब 20,000 नाविक फंसे हुए हैं। सीमित जानकारी और बढ़ते सैन्य खतरे के बीच शिपिंग कंपनियां अब सिर्फ फिजिकल ही नहीं बल्कि डिजिटल खतरे का भी सामना कर रही है। कुछ रिपोर्ट्स में एक जहाज पर हमले की बात भी सामने आई है। ये पूरा मामला इस बात की तरफ इशारा करता है कि संघर्ष वाले इलाकों में गलत जानकारी कितनी तेजी से फैल सकती है और कैसे ऐसे हालात में साइबर ठगी भी एक नया खतरा बनकर उभरती है। ऐसे में जरूरी है कि शिपिंग कंपनियां किसी भी अनजान मैसेज या पेमेंट डिमांड पर भरोसा ना करें और सिर्फ आधिकारिक और प्रमाणित जानकारी के आधार पर ही कोई फैसला ले। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।